एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से शहर में लिली नाम की एक उत्साही लड़की रहती थी। वह 10वीं कक्षा की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। अपने प्यारे माता पिता और शरारती छोटे भाई टॉमी के साथ रहती थी। जैसे जैसे गर्मी के दिन खत्म होते गए, बारिश के मौसम ने शहर को अपने आगोश में ले लिया, जो अपने साथ बारिश की बूंदों की सुखद ध्वनि और रोमांच का आकर्षण लेकर आई। एक बढ़िया बरसाती वीकेंड्स में लिली खिड़की के पास बैठी अपनी पसंदीदा कॉफी पी रही थी और बारिश की सुखदायक कड़वी थपथपाहट का आनंद लेते हुए बिस्कुट का आनंद ले रही थी। इस बीच उसका छोटा भाई टॉमी पास में ही अपने खिलौनों से खेल रहा था। अचानक एक जिंदादिल मेंढक ने खिड़की पर छलांग लगाई और चालाकी से लिली की ट्रे से एक बिस्किट छीन लिया। मेंढक के दुस्साहसिक कृत्य से चकित लिली ने अपनी माँ को बुलाया और जो कुछ उसने अभी देखा उसे साझा करने के लिए कहा। उसकी माँ हंसी और उसने लिली और टॉमी दोनों को एक मनोरम कहानी सुनाने का अवसर देखा। आरामदायक सोफे पर बैठते हुए लिली, टॉमी और उनकी माँ एकत्र हुए और उन्होंने बहुत पहले की एक साहसिक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक दयालु और सौम्य राजा और रानी अपनी शानदार हवेली में रहते थे। हवेली के भीतर एक सुंदर तालाब था, जो खिले हुए कमल और नाजुक लिली फूलों से घिरा हुआ था। तालाब के निवासियों के बीच एक जीवंत मेंढक था, जो लिली पैड से लिली पैड तक खुशी से उछल कूद करता था। हालांकि राजा को तालाब बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी भी चंचल मेंढक की उपस्थिति की सराहना नहीं की। राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था। मेंढक की नजर चमकदार चीजों पर थी, खासकर रानी की अति सुंदर अंगूठी पर, जिसे वह हमेशा अपने पास रखती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब रानी स्नान करने गई, तो उसने अनजाने में अपनी अंगूठी तालाब के पास एक मेज पर छोड़ दी। अवसर का लाभ उठाते हुए शरारती मेंढक ने मेज पर छलांग लगाई, कीमती अंगूठी छीन ली और तेजी से उछलकर दूर चला गया। महल के किसी भी कर्मचारी या नौकर को अंगूठी के गायब होने की कोई भनक नहीं लगी। लेकिन महल में एक बुद्धिमान तोता रहता था, जिसने पूरी घटना देखी थी। तोते को अंगूठी के महत्व का एहसास हुआ। वह सीधे राजा के पास गया और डरपोक मेंढक और उसकी चोरी की कहानी सुनाई। राजा को मेंढक के दुस्साहस पर आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। रानी की अंगूठी वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपनी प्रजा को तालाब खाली करने का आदेश दिया। पानी के पंपों का उपयोग करते हुए उन्होंने 2 दिनों तक अथक परिश्रम किया, जब तक कि तालाब खाली नहीं हो गया, जिससे पता चला कि धूर्त मेंढक पानी के लिली फूल के बगल में लापरवाही से बैठा हुआ था और एक घमंडी गीत गा रहा था। No one can catch me, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं जहाँ चाहूँ कूद सकता हूँ, मैं शरारत में माहिर हूँ। राजा को मेंढक का अहंकार और भी अधिक बुरा लगा। उसने मेंढक को आगे आने का आदेश देते हुए उसकी हरकतों पर सख्ती से सवाल उठाया। मेंढक को जब यह एहसास हुआ कि उसे घेर लिया गया है, तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और माफी मांगी। राजा ने मेंढक के लिए अनोखी सजा तय की। उस दिन के बाद से मेंढक कभी झूठ नहीं बोल सकता था और उसे अपनी उपस्थिति की घोषणा एक स्पष्ट ध्वनि के साथ करनी पड़ी, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह फिर कभी अपनी शरारतें नहीं छिपा सकेगा। परिणामस्वरूप तालाब के चारों ओर मेंढकों के गाने की आवाजें आने लगी, जिससे हर किसी को चोर मेंढक की कहानी हमेशा के लिए याद आ गई। जैसे ही लिली और टॉमी ने विस्मयकारी आंखों से कहानी सुनी, उन्हें ईमानदारी का मूल्य और धोखेबाज कार्यों के परिणाम समझ में आए। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति की जादुई दुनिया में भी सीखने के लिए महत्वपूर्ण सबक है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
शेयर करना मत भूलना।